राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कर दिया, ये सारी संपदा का लाभ बेरोजगार नौजवानों को मिलेगा और उनके परिवारों में बढ़ेगा। तो ये सारा करके सरकार की जो 1 साल है वो पूर्णतः परफॉर्मिंग एसेट्स है और इसलिए उसका उनको ज्ञान नहीं है। उनको चिढ़ इस बात की है कि हम नहीं कर सके, ये क्यों कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि रचनात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएं और ये जो पानी आ रहा है, सारा काम हो रहा है, इसमें अपना सहयोग करें और जो अंतिम साल आए चुनाव का उस समय अपने इस प्रकार की बातें करें। अभी तो चुनाव राजस्थान में हो चुके हैं और दिल्ली में भी हो चुके हैं। अब तो सबको मिलकर राजस्थान का विकास करना है और भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार राजस्थान का एक काम करने में लगी हुई है। इसमें वो भी अपना योगदान दे, यही मेरा आग्रह। राज्यपाल के बयान को लेकर कहा था, तो राज्यपाल इस तरह रिपोर्ट मांग सकते हैं क्या? देखिए, किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल का संवैधानिक पद है उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। चलो धन्यवाद, शुभकामनाएं। आपने सुनी सरकार के तमाम कामकाजों को लेकर उन्होंने चर्चा की। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जयपुर से बड़ी खबर पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता 16 अभ्यर्थियों को कोर्ट ने तलब किया है और डाइस पर बुलाकर अभ्यर्थियों से सवाल जवाब किए गए। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय को लेकर अदालत ने सवाल किए। कोर्ट में मौजूद अभ्यर्थियों से पूछा कि राजस्थान में ही आप लोगों ने पढ़ाई क्यों नहीं करी, आप लोग डिग्री के लिए उत्तर प्रदेश क्यों गए। अभ्यर्थियों से सवाल के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि हम सभी 16 याचिकाकर्ताओं की जांच कराना चाहते हैं। दरअसल पीटीआई भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री का मामला काफ़ी ज़्यादा उछला और उसके बाद जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो अब खुद जजेस ने ही ये सवाल किए हैं कि आपको डिग्री के लिए दूसरे राज्य, दूसरे प्रदेश में, दूसरे कॉलेजेस में क्यों जाना पड़ा। अब कारण पूछा जा रहा है जिसका जवाब कोर्ट में अभ्यर्थी दे रहे हैं। पीटीआई भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा, फर्जी डिग्री का हुआ है, इसे लेकर सुनवाई हो रही है। याचिकाकर्ता टोटल 16 अभ्यर्थियों को कोर्ट ने तलब किया। डाइस पर बुलाकर अभ्यर्थियों से सवाल किए और जज ने पूछा कि राजस्थान के विद्यार्थी को उत्तर प्रदेश डिग्री के लिए क्यों जाना पड़ा या फिर झारखंड क्यों जाना पड़ा, राजस्थान के कॉलेज को प्रेफरेंस क्यों नहीं दी गई, दूसरे राज्यों के कॉलेज को प्रेफरेंस क्यों दी गई। ऐसे सवाल जज द्वारा किए जा रहे हैं अब जो अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे हैं। तो जयपुर से बड़ी खबर पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी। याचिकाकर्ता 16 अभ्यर्थियों को कोर्ट ने तलब किया है और सवाल किया है कि राजस्थान के अभ्यर्थी को डिग्री के लिए दूसरे राज्य क्यों जाना पड़ा। डाइस पर बुलाकर अभ्यर्थियों से सवाल किया गया है। हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निजाम, ये जो तमाम अभ्यर्थी हैं जो कोर्ट में पेश हुए, इनसे भी काफी सख्त सवाल जज द्वारा किए गए क्योंकि पीटीआई भर्ती में बड़े स्तर पर फर्जी डिग्री का मामला उछला है। तो ऐसे में कोर्ट अब परत दर परत सवाल जवाब करके पूरे मामले की तह तक पहुंचना चाहता है, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि पीटीआई भर्ती को जो 2022 को लेकर है, जिसमें आवेदन में मिसमैच का मामला था, लेकिन आज काफी गर्मा गर्म बहस हुई कोर्ट में क्योंकि जो याचिकाकर्ताओं की ओर से ये दावा किया गया था कि उनके द्वारा जो आवेदन में जो की गई है, जो मिसमैच हुआ है वो केवल एक गलती है और इनोसेंट गलती है जो कि अनजाने में की गई है और जानबूझ के गलती नहीं की गई है। दूसरी तरफ राज्य सरकार की ओर से आज जवाब पेश किया गया और कहा गया है कि सवाल खड़े किए कि एक ही यूनिवर्सिटी से जो कि झारखंड में है, ऐसे ही देश भर के 29 यूनिवर्सिटी से इसमें पीटीआई में आवेदन किए गए। 53,000 आवेदन में से एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें से 2,000 से ज्यादा आवेदन करने वाले रहे। और सवाल ये भी खड़ा हुआ कोर्ट के दौरान कि जो 16 याचिकाकर्ता है वो झारखंड की एक यूनिवर्सिटी के हैं, जिस पर कोर्ट ने फिर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने भी जो याचिकाकर्ता मौजूद थे उन सभी 16 याचिकाकर्ताओं को कहा आगे बुलाया, लेकिन उसमें से 2 याचिकाकर्ता ही मौजूद थे तो उनसे सवाल किए। यहाँ तक ये तक पूछा कि वहाँ लोकल भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जाना ताकि पता कर सके कि क्या स्थिति है।
लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने काफी गंभीर टिप्पणी की इस मामले की। अगर उन्हें कहीं से भी ऐसा लगा कि किसी भी यूनिवर्सिटी के मामले में किसी भी अभ्यर्थी जो याचिकाकर्ता व्यक्ति है गलत जानकारी दी और कोर्ट को गुमराह करता है, तो वो सीधा जेल भेजने के इस मामले में आदेश देंगे। लेकिन देखिए, बहरहाल इस पूरे मामले में हाईकोर्ट के आदेश के स्टे के आदेश के बाद जो सरकार की ओर से टर्मिनेशन जारी किया गया था, बर्खास्त किया था कई अभ्यर्थियों को, उनके मामले में फिलहाल यथास्थिति के आदेश दिए हैं। ये तय नहीं किया है, ये अभी तक आदेश का इंतजार करना होगा कि क्या उनका जो टर्मिनेशन है वो रद्द किया गया है या नहीं, ये आदेश के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उन्होंने कोर्ट में बहुत सख्त होते हुए कहा कि आज के बाद यथास्थिति हर हाल में बनाई रखी जाए। इसके साथ ही एक और बड़ा आदेश कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में एसओजी जो है, जो इस मामले की जांच कर रही है, वो आगे भी अपनी जांच को कंटिन्यू करेगी और जितना जल्दी हो सके वो पूरा करेगी। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर दौसा के सिकराय से है। पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। बलजीत यादव के करीबी विजय सिंह गुर्जर के घर पर पहुंची ईडी। जयपुर, दौसा, अलवर समेत 10 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई। बलजीत यादव की फर्म पर है घटिया सामान की आपूर्ति का आरोप। बलजीत यादव बहरोड विधानसभा सीट से एमएलए रह चुके हैं और ईडी की छापेमार कार्रवाई बलजीत यादव के करीबी विजय सिंह गुर्जर के घर पर हुई है। जयपुर, दौसा, अलवर समेत 10 ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव की फर्म पर घटिया सामान की आपूर्ति का आरोप है और बलजीत यादव के जो करीबी हैं उनके ठिकानों पर इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। दौसा के सिकराय में कई ठिकानों पर ईडी का छापा पड़ा है। बलजीत यादव जो बहरोड से एमएलए रह चुके हैं, उनके ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है और साथ ही उनके सहयोगी के ठिकानों पर भी, उनके जो करीबी हैं विजय सिंह गुर्जर, उनके ठिकाने पर भी ईडी ने दबिश दी है। जयपुर, दौसा, अलवर समेत टोटल बलजीत यादव के 10 ठिकानों पर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र मीणा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व जो विधायक है, बहरोड के विधायक बलजीत यादव, उनके जो ठिकाने हैं, उनके लगातार उनके जो ईडी की जो ठिकाने हैं उन पर ईडी की रेड है। करीब 10 जगह यहाँ पर ईडी की रेड चल रही है। तो दौसा जिले के अंदर करीब छोकरवाड़ा के अंदर भी यहाँ पर ईडी की जो कार्रवाई है वो सुबह 6 बजे से यहाँ पर मौके पर ईडी की टीम पहुंची है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो ईडी की जो कार्रवाई जो टीम कर रही है, मालिक घर पर मौजूद नहीं है। बलजीत यादव के करीबी बताए जाते हैं सीताराम गुर्जर, वो भी मौजूद नहीं है, उनका परिवार भी मौजूद नहीं है। पिछले 7-9 घंटे से लगातार जो ईडी की टीम है वो कार्रवाई के नाम पर यहाँ पर केवल खाना पूर्ति कर रही है। मौके पर परिजन नहीं है। तो आखिरकार सोने मकान की किस तरह की ईडी की कार्रवाई चल रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल। अभी फिलहाल ईडी की कार्रवाई कितने बजे से जारी है और कितने घंटे और चलेगी, क्या जानकारी मिल पा रही? कितने लोग ईडी की टीम में इन तमाम ठिकानों पर पहुंचे हैं? बिल्कुल, कल सुबह 6 बजे ईडी की टीमें यहाँ पर पहुंची थी। 2 कार, इनोवा कारों के अंदर, जयपुर नंबर की जो इनोवा कार है उसके अंदर सवार होकर यहाँ पर छोकरवाड़ा जो गांव है इसके अंदर यहाँ पर पहुंची थी। करीब 4 सदस्यीय डेलीगेशन है ईडी का। साथ के अंदर जो सुरक्षा कर्मी है सीआरपीएफ की और 2 महिला जवान भी यहाँ पर मौजूद है। साथ के अंदर कई लोग हैं हालांकि, लेकिन जो गाड़ियों में सवार होकर जब टीम पहुंची थी सुबह मॉर्निंग में यहाँ पर, तो सीताराम जो है वो घर पर मौजूद नहीं थे, वो जयपुर रहते हैं। उनके पिता यहाँ पर विजय सिंह थे, वो घर पर मौजूद मिले। ईडी की टीम को बोल कर गए कि पास की जो डेयरी है उसको दूध देने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन वो भी नहीं लौटे। अभी फिलहाल जो ईडी की टीम है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर लगातार, और लेकिन अभी कह सकते हैं जो कार्रवाई है उसको कहने से कहने गई ईडी की जो टीम है वो कतराती नजर आ रही है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो पूर्व विधायक बलजीत यादव के ठिकानों पर ईडी का छापा। श्री गंगानगर के पदमपुर से खबर है। पदमपुर उपखंड कार्यालय के बाहर पति और पत्नी की भूख हड़ताल जारी। 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर पति पत्नी समेत एक अन्य युवक फाइनेंसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। भीम आर्मी एकता मिशन ने प्रशासन को अब चेतावनी दे दी है। 27 जनवरी को उपखंड कार्यालय की तालाबंदी की चेतावनी दी गई है। फाइनेंसर पर दंपति से मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया गया है। किए गए परिवादी छिंद्रपाल नायक है, जो काफ़ी दिनों से 3-4 दिनों से धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे। और यहाँ पदमपुर के अंदर बाबा फाइनेंसर है प्राइवेट,
जिनसे इन्होंने एक मोटरसाइकिल लिया था और इन्होंने 4 दिन पहले इनके साथ मारपीट भी की गई और इनके घरवाली के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बदतमीजी से और गाली सूचक गालियाँ निकाली गई, जिसमें इन्होंने छिंदरपाल जी ने पदमपुर थाने में एक एप्लीकेशन दी मुकदमा दर्ज कराने के लिए, लेकिन बाबा फाइनेंसर का अधिक दबाव होने के कारण इनकी एफआईआर लॉन्च नहीं की गई पुलिस थाने में, जिसके कारण इन्होंने कोर्ट में इस्तकासे के जरिए मुकदमा दर्ज करवाया और उसमें इनकी जांच की गई। जांच निष्पक्ष जांच नहीं हुई, जिसके कारण कर्णपुर सीओ साहब ने इनको एफआईआर लगा दिया गया है। क्रांतिकारी जय भीम। जैसे कि आपको मालूम है कि पदमपुर उपखंड कार्यालय आगे एक दलित महिला के साथ व पुरुष के साथ अत्याचार को लेकर धरना लगाया गया है। तो लगभग 10वें महीने में एक मुकदमा दर्ज इस कासे के जरिए करवाया गया था। पुलिस ने 1 महीने तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। उसके बाद पुलिस द्वारा ही इसमें एफआईआर लगा दी गई और आज परिवार 5वें दिन धरने पर बैठे हैं, जिसमें 3 आदमी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। वेद प्रकाश जी बौद्ध बीमार में तहसीलाध्यक्ष, प्रवादी छिंदरपाल, उनकी पत्नी राजो, और हमने एक अल्टीमेट दिया है उपखंड कार्यालय की तालाबंदी को लेकर 27 तारीख को। क्या वहीं बीकानेर में साइबर ठगी के मामले में अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह का खुलासा किया गया है, जिसमें पुलिस ने करीब 51 करोड़ 81 लाख रुपए के फ्रॉड का पता लगाया है। साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 8 बैंक पासबुक, 23 एटीएम डेबिट कार्ड और 3 अलग अलग फर्म की मोहर बरामद की गई है। वहीं खातों में हुए फ्रॉड के मुकदमे कई राज्यों में दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा ऑपरेशन साइबर शील्ड चलाया जा रहा है, जिसमें कि साइबर अपराध को रोकने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की कार्रवाई की जाती है। तो हमारी जो पुलिस टीम है उसको सूचना मिली थी कि कुछ लोग यहाँ पे जेनविस के इलाके में रहते हैं जो साइबर फ्रॉड की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तो 6 लोगों को हमने पकड़ा है, जिनसे हमें कुछ चेकबुक भी मिली हैं, कुछ एटीएम भी मिले हैं, कुछ पासबुक्स भी मिली हैं। और ये जो लोग हैं ये भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेकर उनको पैसे का लालच देकर उनके नाम से खाते खुलवाते थे और उन खातों का उपयोग साइबर फ्रॉड के लिए करते थे। तो इन लगभग 75 खाते इस तरह के जानकारी हमारी जानकारी में आए हैं, जिनके बारे में जो वहीं दौसा की सिकराय से बड़ी खबर, पैंथर ने एक युवक पर हमला किया है। मवेशी चराने गए युवक पर एक पैंथर ने हमला कर दिया। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वन विभाग की टीम अभी फिलहाल मौके पर पहुंची है। दौसा के सिकराय में एक व्यक्ति पर पैंथर द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि व्यक्ति बुरी तरह जख्मी पैंथर के हमले में हो गया। वहीं धौलपुर के सैपऊ में राजपूत सभा छात्रावास में 25 जनवरी को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत समाज के कई प्रमुख लोग शामिल होंगे। राजपूत सभा जिलाध्यक्ष भागीरथ सिंह सिकरवार के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने विभिन्न गांवों में जनसंपर्क कर कार्यक्रम की जानकारी और आमंत्रण दिया। वहीं कार्यक्रम में करीब 20,000 लोग शिरकत करेंगे। वहीं प्रतापगढ़ के जिला चिकित्सालय से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर किसी अज्ञात ने मातृ शिशु इकाई के पालना गृह में लगभग 48 घंटे के नवजात को छोड़ दिया। नवजात की रोने की आवाज सुनकर सुरक्षा गार्ड ने प्रभारी चिकित्सक धीरज सेन को सूचना दी और नवजात को शिशु वार्ड में भर्ती करवाया गया। वहीं नवजात का वजन लगभग 2.5 किलो बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में एक अज्ञात ने मातृ शिशु इकाई के पालना गृह में एक नवजात को छोड़ दिया। नवजात बच्चे को अभी फिलहाल शिशु वार्ड में भर्ती कराया गया है। जिला चिकित्सालय से ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे हमारे जिला चिकित्सालय के एमसीक्यू के पालना गृह में एक मेल चाइल्ड प्राप्त हुआ। जैसे ही बच्चे को रखा गया उसके बाद घंटी बजी, हमारे स्टाफ ने दौड़कर जाकर उसको रिसीव किया। जांच करने पर बच्चा तकरीबन 2 दिन का होना पाया गया। उसके जो नाल है उसके ऊपर धागा बंधा, मोरी बंधी हुई थी। उससे ऐसा लगता है कि शायद बच्चा घर पर कहीं पैदा हुआ होगा। बच्चा हमारे पास अभी एसएनसीयू में भर्ती है, अभी स्टेबल।